अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल मैथ्यू आर्नल्ड की एक फेमस बुक एसेज इन क्रिटिसिज्म के साथ आपके सामने। एसेज इन क्रिटिसिज्म में एक एसे है द स्टडी ऑफ पोइट्री, जिसका आज हम दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे। पहला हिस्सा अगर याद हो आपको तो हमने लास्ट टाइम जो पहला पार्ट डिस्कस किया था तो उसमें हमने उनकी कुछ पोइटिक ऑब्जर्वेशंस डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है मैथ्यू आर्नल्ड का, एस्टिमेट फ्रॉम चासर टू ऑनवर्ड्स। इससे पिछला जो था पार्ट वो एक जनरल पार्ट था, आप कह लें कि जनरल पार्ट इन द सेंस कि उसमें उन्होंने पोइट्री और उसके डिफरेंट ट्रेड्स को डिस्कस किया, पोइट्री की नेचर को डिस्कस किया। आज हम देखते हैं उसका जो एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जैसे वो शुरू कर रहे हैं चासर से। सो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, चासर की जो पोइट्री है इट इज़ सुपीरियर टू द फ्रेंच रोमांसेस ऑफ 12th एंड 13th सेंचुरी। या लास्ट टाइम आपको ये भी मैंने बताया था कि अगरचे जो पोइट्री है ब्रिटिश पोइट्री या इंग्लिश पोइट्री, इंग्लैंड की पोइट्री, ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड है फ्रेंच लिटरेचर से, फ्रेंच लैंग्वेज से। फ्रेंच रोमांसेस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। इवन देन अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, चासर जो हैं इनके अपने लैंग्वेज, अपने ट्रीटमेंट, अपने थीम्स, इन तमाम चीज़ों में फ्रेंच जो 12th एंड 13th सेंचुरी के जो पोइट्स हैं उनसे बहुत बेहतर हैं, पहली बात। दूसरा वो चीज़, ये एक बड़ी कमाल चीज़ उन्होंने सामने लेके आए कि ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस एंड लिक्विडनेस ऑफ वर्ड्स इन चासर। वो कहते हैं जी चासर के अंदर एक बड़ी कमाल चीज़ है, वो ये है कि चासर के अंदर आपको एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आएगी, आपको एक ट्रूथ ऑफ थॉट नज़र आएगी, ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस नज़र आएगी। ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस से मुराद ये कि जो आइडिया, जो कंटेंट और जो कैरेक्टर्स, अगर आप उनके प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स या बाकी तमाम चीज़ों को देखें तो जो 14th सेंचुरी की लाइफ थी, जो लाइफ में जैसा कुछ था, एक ट्रू पिक्चर आपको नज़र आती है। यानी सब्सटेंस जितना है, कंटेंट जितना है, वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल चीज़ ही लिटरेचर या पोइट्री की जो परव्यू है उसमें आती है। अब ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल एक सब्सटेंस, और फिर उसको एक अच्छे उस दौर की लैंग्वेज में लिखना। लिक्विडनेस ऑफ वर्ड्स से मुराद ये कि इनके अंदर एक डिवाइन फ्लूइडिटी आपको नज़र आएगी, एक लवली डिक्शन एक बड़ी कमाल है उनकी, एक फ्लूइडिटी नज़र आएगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक फ्लो नज़र आएगा। सो बेसिकली चासर की जो पोइट्री है उसके अंदर मैथ्यू आर्नल्ड को एक फ्लो नज़र आता है, जिसकी वजह से उसको बहुत हाई रेट करते हैं। एक चीज़ जिसके बारे में वो थोड़े से क्रिटिकल हैं अबाउट चासर, वो ये कि इनके अंदर, जिसमें वो ऑफ कोर्स फॉलो करते हुए नज़र आते हैं अरिस्टोटल को, कि देयर इज़ अ हाई सीरियसनेस वांटिंग इन चासर्स पोइट्री। चासर की पोइट्री में जो एक सीरियसनेस नज़र आती है, आनी चाहिए, वो नहीं है। अब ये एक माइन्यूट सा, एक बड़ा माइनर सा पॉइंट है, आप ये कह लें कि पॉइंट इन द सेंस है कि चासर की पोइट्री बेसिकली सोशल है, एक सोशल क्रॉनिकल की तरह है। जो चर्च के हालात थे, जो उस वक्त सोसाइटी के हालात थे, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे, रिलीजियस थे, सोशल थे, वो उनको पोर्ट्रे करते हैं। और जिस टाइप के कैरेक्टर्स थे उसी टाइप की लैंग्वेज भी उन्होंने यूज़ की। बट अगर हम अरिस्टोटल की डेफिनेशन पे जाएं अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, तो वो जो एक ख़ास किस्म की एक सीरियसनेस है, वो एक सीरियसनेस ऑफ थीम, सीरियसनेस ऑफ लैंग्वेज और सीरियसनेस ऑफ फ्लो जो है वो उनमें लैक करता हुआ नज़र आता है। अनलाइक चासर, द एजेस ऑफ ड्राइडन एंड पोप, इनके बारे में मैथ्यू आर्नल्ड का ख्याल है कि बाद में ड्राइडन और पोप की जो एज है, ये इसमें बड़े कुछ ग्रेट पोइटिकल वर्क्स जो थे वो पैदा हुए। याद रखिएगा, ड्राइडन और पोप के दौर में सिर्फ पोइट्री पैदा नहीं हुई, पोइट्री के साथ साथ प्रोज भी लिखी गई। यही वजह है कि अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, ड्राइडन और पोप जो हैं ये क्लासिक्स तो हैं, बट ये पोइट्री में क्लासिक्स नहीं हैं, ये प्रोज में बहुत अच्छे राइटर्स हैं। पोप की आप राइटिंग्स देख लें, ड्राइडन की राइटिंग्स देख लें, तो इनका जो क्रिटिसिज्म है, जो इनका प्रोज में वर्क है, वो ज़्यादा सॉलिड है, वो ज़्यादा पढ़ा गया, वो ज़्यादा उसको फेम मिला, वो ज़्यादा आप कह लें कि लिटरेचर की डेफिनेशन के करीब तर है। पोप का अच्छा एक और चीज़ भी इसमें आप शामिल कर लें कि पोइट्री जो है वो 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेम नहीं ले रही थी, क्योंकि जो रीज़न बेस्ड पोइट्री थी उसको बहुत ज़्यादा फेम नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा आप कह लें पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी। पोइट्री वही ज़्यादा फेम ले रही थी, इससे पहले या इवन बाद में जो इमेजिनेटिव होती है, या जो रिलीजियस होती है, या जो आप कह लें कि रोमांटिक होती है, मिथ बेस्ड होती है, इवन एपिक फॉर्म में लिखी जाए बड़ी एक्सेप्टेबल है। बट रीज़न बेस्ड 18th सेंचुरी में
एज ऑफ रीज़न में रीज़न बेस्ड पोइट्री एक्सेप्ट नहीं हुई, दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड ड्राइडन और पोप जो हैं ये क्लासिक्स हैं, बट ये प्रोज में ज़्यादा बेहतर हैं। ग्रे को एक वो बेहतर पोइटिकल क्लासिक समझते हैं सर टॉमस ग्रे को। टॉमस ग्रे की एलिजीज हमने पढ़ी हैं, अगर एलिजीज पढ़ें तो वो कहते हैं इनकी एलिजीज एक अच्छी क्लासिक का दर्जा रखती है। रॉबर्ट बर्न्स की बात करें, रियल बर्न्स इन स्कॉच पोइम्स। अब स्कॉच का एक बड़ा आपको एक बार बार यूज़ किया हुआ वर्ड आएगा कि बर्न्स की पोइट्री में आपको हर चीज़ स्कॉच जो है वो बहुत, स्कॉच विस्की, स्कॉच ड्रिंक्स, स्कॉच इन्वायरमेंट, स्कॉच पोइट्री, स्कॉच लैंड, स्कॉच आप कह लो कि आप लैंग्वेज और उसका डिक्शन, ये सब कुछ। तो जो रियल बर्न्स है वो उसकी स्कॉच पोइम्स के अंदर नज़र आती है। यानी अगर आप ये कहें कि बर्न्स को हम रियल बर्न को देख सकें तो उसकी स्कॉच पोइट्री के अंदर नज़र आएगा। यानी जो वो एक लिमिटेड सा अपनी उनकी एक वर्ल्ड है, स्कॉच लैंड की, लैंग्वेज की, टर्म्स की, आप कह लें ईडियम्स की और उसके थीम्स की। यानी अगर आप गौर करें, इससे पहले भी जितनी भी हमने डिस्कशन की है, तो कोई भी पोइट जो है वो किसी एक अपने ख़ास एक लिमिटेड एरिया, एक ख़ास लिमिटेड रीजन के अंदर से लिए गए थीम्स, लोग, वहाँ का कल्चर या वहाँ का डिक्शन, वो उसी में ज़्यादा मास्टर होता है, उसी में उसको ज़्यादा फेम मिलती है। बट accent of high seriousness is born of sincerity lacking in Burns, according to Matthew Arnold. अगेन जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस टाइप की सीरियसनेस अकॉर्डिंग टू बाय फॉलोइंग द डेफिनेशन गिवन बाय एरिस्टोटल इन पोइटिक्स, कि सीरियसनेस एक पोइट्री के अंदर नज़र आनी चाहिए, कि जो पोइट्री के अंदर नज़र आती है उसके मैनर में और मैटर में, लेकिन वो चीज़ दोनों सूरतों में अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड ना उनको नज़र आती है बर्न्स में और ना ही उनको नज़र आई है चासर में। एक एक्सेंट या एक जो आप कह लें कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो ट्रीटमेंट है वो इन दोनों में उनको लैक करती हुई नज़र आती है। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ी सी रेपिटेशन हुई है। रियल क्वालिटीज़ ऑफ पोइट्री ऑफ बर्न्स ये कि ये इनकी जो पोइट्री है ये फायरी, इसमें फोर्स का यूज़ है, चार्मिंग लैंग्वेज है, चार्मिंग डिक्शन यूज़ हुई है, रेकलेस एनर्जी है, फ्लूइडिटी है। और इनके अंदर जो एक चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनके अंदर एनर्जी है और वो एनर्जी जो है वो बाकायदा नज़र आती है इनकी शायरी के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ ये कंक्लूड करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड अपने इस सेक्शन को, ये कि द पर्सनल एस्टीमेट इज़ मिसलीडिंग। लेकिन जो भी पर्सनल एस्टीमेट हम करते हैं, याद रखिएगा एस्टीमेट दो तरह के हमने पढ़े थे, एक हिस्टोरिक एस्टीमेट पढ़ा था और एक पर्सनल एस्टीमेट पढ़ा था। हिस्टोरिक एस्टीमेट की हद तक तो हम बर्न्स को एक अच्छा पोइट समझते हैं, बट अगर पर्सनल एस्टीमेट, पर्सनल क्वालिटीज़, पर्सनल अगर आप ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो उनका एक इमेज है बर्न्स का इन द आइज़ ऑफ क्रिटिक्स एज अ पोइट, वो एक मिसलीडिंग है। सो राइट, यहाँ पे इनका जो द स्टडी ऑफ पोइट्री का सेकंड जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट होता है विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड विद सम मोर डिटेल्स ऑन मैथ्यू आर्नल्ड। इंशाल्लाह आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।